नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2024 का प्रैक्टिस सेट क्लास लाया हूं, क्योंकि मैं इसमें पर्टिकुलर वही चीज लाया हूं जो मैंने लास्ट सेशन में कंपनी लॉ पढ़ाया था, कंपनी अकाउंट अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मास्त्र विजेता बैच की। कुछ चीजें हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, टीचर्स एकेडमी द्वारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच सभी विषय के लिए उपलब्ध। ठीक है, अब आप इसमें विजेता 500 का ये कूपन कोड लगा के देखिएगा तो आपको इसमें 500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। क्लियर? और ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में मतलब पर्टिकुलरली ये कूपन लगाएगा 500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको करना ये है कि 96 28 95 92 37 या फिर 83 18 48 92 91 पे कॉल करना है। और या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, टीचर्स एकेडमी इंस्टॉल कीजिए और फिर वहां से आप परचेस कर सकते हैं पर्टिकुलर कोर्स। ये हमारी पूरी मतलब हमारी पूरी टीम है, सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, जो कि मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच फॉर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसमें क्या चीजें रहेंगी। एक तो आपका लाइव क्लास रहेगा, दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा मॉडल पेपर, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज। और ये वैलिडिटी आपको 6 महीने के लिए अवेलेबल है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो और ये न्यू बैच ऑलरेडी मतलब न्यू बैच लॉन्च हो चुका है। अब चलिए हम लोग अपने तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए, उस दिन जो मैंने कंपनी पढ़ाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा। और मुझे सब लोगों के आंसर चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, और जितने लोग देख रहे हैं उन सब के कमेंट सेक्शन में मतलब आपका मेरा चैट बॉक्स ओपन है, आप उस पर चैट करिए। और प्लस आप ये बताइएगा, और एक चीज छोटी सी मेरी डिमांड है, कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अभिजीत ओझा 2 क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पहले ही आंसर आ गया। वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेशन है मेरी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी 2 है, 5 है, 7 है, क्या है? 1 है मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी का। वेरी गुड, अभिजीत अभिजीत है ना? हाँ, अभिजीत ओझा, बच्चा बहुत सही जा रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 1 यानी 2। ठीक है, मिनिमम आपका कितना होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम होना चाहिए 200। कितना? 200। बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 7 2 5 3। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी सुन ले। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए वो बताइए। 7 2 5 3 कितनी होनी चाहिए? बताइए। मिनिमम डायरेक्टर 2 and 15, अभिजीत ओझा। एंड मैक्स मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नो लिमिट। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज कि जो डायरेक्टर की आप बात कर रहे हो वो क्या है, वो अभी उस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं। ये चीज याद रखना। अब दूसरे की बात करते हैं। अगर मिनिमम पब्लिक कंपनी में पूछा है तो वो क्या है? 7 है। कितना है? 7 है। ठीक है, ये आपका डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर की बात। और जो आपने कहा था कि सर 2 है मिनिमम, वो प्राइवेट कंपनी की होती है। किसकी होती है? प्राइवेट कंपनी, याद रखना।
और जो 7 है इसका मैक्सिमम है, क्या है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर। क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर। क्लियर, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी 50, 60, 70, 100 आए। एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा डिस्क्लोजन है। चलो एक ऑप्शन नंबर ई भी रख देते हैं। ई क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। और कोई, चलो देखो बेटा, इसका जो आंसर है अभी मैंने पीछे भी बताया था, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 200 है। ऑप्शन में 200 दिया नहीं था, डी तक ही ऑप्शन था, मैंने ई लिख दिया, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा। क्लियर, तो इसमें क्या रहेगा, 200 इज द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी। बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक हो गया एनी नंबर ऑफ मेंबर, दूसरा हो गया बी 50, और सी हो गया 60, और डी हो गया नन ऑफ दी ऑप्शन। नन ऑफ दी ऑप्शन क्या होगा, बताओ। चलो बताओ, नो लिमिट, नन ऑफ दी ऑप्शन नहीं बेटा, नो लिमिट तो नहीं, मतलब ये सॉरी, नन ऑफ दी ऑप्शन तो नहीं होगा। एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द शेयर। क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द शेयर। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर जाएगा वो प्रॉपर तरीके से पब्लिक कंपनी का, वही उतने ही मेंबर होंगे। ठीक है, मिनिमम कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या, मिनिमम कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी। चलो, मिनिमम कैपिटल क्या होती है प्राइवेट कंपनी की, मैंने बताया था, वो होती है कितनी, 1 लाख रुपए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की 1 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। बात कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस की। इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, 6%, 5%, 9%, नो इंटरेस्ट। कॉल इन एडवांस का क्या होगा, 1 लाख। कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ट्रिक ला देते हैं, आपको मिनिमम भी बताना है एंड प्लस मैक्सिमम भी बताना है। इस क्वेश्चन में तो मिनिमम का ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसमें से तो चॉइस करके मिनिमम का ऑप्शन बता दोगे, और प्लस मैक्सिमम भी बताना है, वो कितने तक जाता है। चैट से ओपन, बताइए बताइए।
मिनिमम भी बताना है और मैक्सिमम भी। अमीशा सिंह डी, अभिजीत ओझा 6%। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 का है। हाँ वेरी गुड अमीशा सिंह, सही जा रही हो आप। और किसी का? मैं थोड़ा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखने में मजा अभी तो मतलब है ना टाइम। तो क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, परेशान मत होना, जाना नहीं। अमीशा सिंह डी, अच्छा। और अभिजीत हुजा 6 and 12%। ओके, देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का जब भी हम लोग करेंगे उसका मिनिमम इंटरेस्ट तो ये होगा, प्लस वो 12% तक जाता है। और अगर वो इन दैट केस जैसे मान लो कि लगा दिए हम शेयर फर्स्ट कॉल पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री भी होती है, ठीक है। लेकिन अक्सर कभी कदार एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं जिसमें चाहे वो पीजीटी की बात करे या फिर टीजीटी की बात करे, जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बताना इसका आंसर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज, ठीक है। नंबर 1 इज ए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 इज ए रियल अकाउंट। नंबर 3 इज ए आपका नॉमिनल अकाउंट। और नंबर 4 इज ए आपका टेंजेबल अकाउंट। टेंजिबल, नॉन ऑफ दीज दे के कोई मतलब नहीं है, टेंजिबल दे दिया। थोड़ा दिमाग लगाओ, पता इसका क्या ऑप्शन होगा? 6 to 12, अरियर 5 to 10। अच्छा, इसका बता दो एक बार, एक बार इसका बता दो। मैं समझ रहा हूं कि क्लास लेने के बाद अगर ऑप्शंस आए तो मजा आता है उसमें। बताओ इसका क्या होगा। एक बार ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे जो प्रैक्टिस सेट में है उसमें तो 17 क्वेश्चन है, इसमें एक बार बता दो। ये 18वां क्वेश्चन आपका, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चलो इसका बता दो कौन सा होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इनमें से कौन सा अकाउंट है? क्या वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या टेंजेबल अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? एक बच्चा कह रहा है पर्सनल अकाउंट, दूसरा बच्चा भी कह रहा है नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, मतलब शिकारी एकदम लाइन पे आ चुके हैं। तीसरा बच्चा भी कह रहा है पर्सनल, वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट ही होगा। वाह मेरे शेरों, तुमने तो शिकार को एकदम हरण कर लिया। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं कॉल्स इन अरियर की। तो कॉल्स इन अरियर का जो इंटरेस्ट लगता है वो 5% लगता है। कितना परसेंट? 5% लगता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, क्या वो 90% ऑफ द इंटायर इश्यू पे, 75%, 50% या फिर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन? इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? पब्लिक कंपनी में अगर हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप कितने केसेस पे ले सकते हैं? क्या वो 90%, 75%, 50%, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन? कौन सा है? इट्स माय फर्स्ट क्लास सर, थैंक यू वंदू, और आप एकदम सही लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है? अच्छा, अमीशा का ऑप्शन नंबर ए है, वंदू का ऑप्शन नंबर ए है, अभिजीत ओझा 90%, वेरी गुड। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं तो वो समझ ले कि वो एकदम सही वे में जा रहे हैं और ये एकदम सही आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बात करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ मनी इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सार्वजनिक कंपनी में एप्लीकेशन मनी का कितना परसेंट केस रहता है? क्या वो 5% नॉमिनल फेस वैल्यू पे, 10% नॉमिनल फेस वैल्यू पे, 15% नॉमिनल फेस वैल्यू पे, या फिर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन? इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, मिनिमम एप्लीकेशन की बात करते अगर, जो इनका फेस वैल्यू का क्राइटेरिया होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 5% का होता है। कितने परसेंट का होता है? 5% का। तो हैशटैग बना देने का, हैशटैग में आंसर आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं मिनिमम कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी। ये तो बता ही दोगे, बच्चा बच्चा बताएगा। ठीक है, एक बच्ची कह रही है, अमीशा सिंह कह रही है 5%। ठीक है बेटा, 5%। अब इसका बताओ पब्लिक कंपनी का मिनिमम कैपिटल क्या है, क्योंकि जो 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, नन ऑफ दीज ऑप्शन। 5 लाख, 2 लाख, नन ऑफ दीज ऑप्शन क्या है? बेटा इतने लोग देख रहे हो, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दो आप लोग, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। और प्लस थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, अपने उन कॉमर्स फ्रेंडों के साथ, कि जो लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा, आंसर ने आने लगे हैं, शिकारी शिकार करने लग गए हैं। कितना है? मिनिमम कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज 5 लाख। किसने किसने ऑप्शन दिया? अमीशा सिंह, अभिजीत ओझा एंड वंदू। 5 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड। बात करते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ द डिस्काउंट। क्या वो 10% है? 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू पे है, 5% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू पे है, या 15% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू पे है? किस पे है? मैक्सिमम रेट आपको डिस्काउंट का बताना है। मैक्सिमम। मैं साइड हट जा रहा हूं। बताओ। हाँ बेटा, क्लास डेली रहेगी। अभी देखो क्या हो गया था, बीच में थोड़ा सा मतलब मेरे ऊपर ऐसे सिचुएशन आ गई थी कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, जिस वजह से मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू दी 20 डेज जो थी, वो मैं इस वजह से यहाँ पे आ नहीं पाया, और मैं आउट ऑफ सिटी भी जा चुका था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो अब वो सिचुएशन टल चुकी है, सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं, और मेरी मम्मी भी एकदम ठीक है। तो इसलिए अब क्लासेस जो रहेगी वो डेली रहेगी। अब बात कर लो इसकी, अब 11th का आंसर बता दो। ठीक है, 11th का क्या आंसर बता दो। कितने बच्चे ए की तरफ आ रहे हैं? वंदु ए, अभिजीत ओझा ए। ठीक है, चलो। हाँ भैया, ए की बात कर रहे हैं। देखो, जो मैक्सिमम रेट होता है वो हमेशा 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू पे ही लगता है। अब बात कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट, इनमें से कौन सा सेक्शन है? ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट के क्राइसिस में इसका जो सेक्शन नंबर है वो अकॉर्डिंग टू दी कंपनी एक्ट, क्या? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगता है? डिस्काउंट लगता है। क्या लगता है? डिस्काउंट लगता है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक शेयर होल्डर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी, क्या ये? फिर अ कंपनी इज लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये लिखना जरूरी है। ठीक है,
A company can buy its own share. Same person can agent and creditors of the company. चलो 13 का बताओ, 13 का क्या होगा? Is this for UP TGT PGT commerce exam oriented class sir? Yeah exactly, that is, ठीक है, दैट इज बेटा ये यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के ही अकॉर्डिंग पूरा प्रैक्टिस सेट आता है, आ रहा है और आता रहेगा, ठीक है। और जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से समरी इंक्लूडिंग प्लस नोट्स एंड इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेट प्लस मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें मैं लाया हूँ एक पूरा कॉम्बो पैक। आप चाहे तो उसको हमारे दिए हुए टीचर्स एकेडमी का जो ये नंबर आ रहा है 9628959237 पे, इस पे भी आप कॉल करके देख सकते हैं। हाँ अब बताइए कि भैया 13 का क्या आंसर होगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो चलो हम बात कर लेते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। हाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। सेम पर्सन कैन एजेंट एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही। अ कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर, कंपनी कभी भी अपनी बाई शेयर ओन शेयर भी खरीद सकती है, बिल्कुल सही बात है। अ कंपनी इज ए लीगल एंटिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट ऑफ फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। अ शेयर होल्डर्स इज द एजेंट ऑफ ए कंपनी, गलत है, तो यही होगा आपका आंसर। 13 का ए इज द आंसर। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का, आपको क्या करना है वो बताना है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू ए, यहां पे देखो ये एफ ए लिखा है ना, यहां पे ये होगा फेस वैल्यू, क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, फर्स्ट। सेकंड, इट इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। Third, a company is a separate body can sue, ये क्या है? श्योर होगा, यहाँ पे श्योर होगा जहां तक लग रहा है, एंड बी यूज्ड। एक सेकंड में मैं चेक कर लूं थर्ड वाला ऑप्शन। यूज्ड, और यहां पे थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है बेटा, यहां पे होगा यूज, ठीक है। यहां पे यूज होगा, यहां पे यूज्ड होगा, इन इट्स ओन नेम एंड ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा होगा? 14 का आंसर दीजिए। 14 का क्या आंसर है? 14 का क्या आंसर है? स्यू ही होगा सर। अच्छा चलो ठीक है, स्यू कर लो, यूज कर लो, एक बार डिपेंड कर लेना, मैं दोनों ही रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अपने से समझ लो, मुझे लगा कि वहां पे वो होगा, ठीक है। अब मैं इंग्लिश तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो कॉमर्स का विद स्टूडेंट था। चलो इसका बताओ, स्यू ही होगा, ठीक है। लीगल एक्शन ले सकते हैं, हाँ बेटा, कंपनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 14 का क्या होगा? कितने बच्चे 14 का आंसर दे रहे हैं? कितने बच्चे 14 का आंसर दे रहे हैं? चलो देखो, जो 14 का आंसर है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है, वो लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ लिमिटेड ऑफ ए लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। फिर बात कर लेते हैं इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल चार्टर बाय द किंग ऑफ
सोवेरियन, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनीज, गारंटी कंपनी, नन ऑफ द अबव। 15 का क्या है? इनकॉर्पोरेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इनकॉर्पोरेटेड की बात कर रहा है। इनकॉर्पोरेटेड की बात कर रहा है। इसका क्या होगा? डी। 15 का डी, नन ऑफ द ऑप्शन। इसमें कुछ बच्चे बी कह रहे, कुछ बेटा एक बार नंबर डाल के बता दो तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए। एक बच्चा कह रहा है 15 का ए, ठीक है, और बाकी जो भी बच्चे ए के साथ जा रहे हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि वो चार्टर्ड कंपनीज ही होती हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाउ मैनी डायरेक्टर्स? अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था सर डायरेक्टर्स इतने होते हैं और मेंबर्स इतने होते हैं। तो बेटा आप बताओ, उसको भी मैंने क्लैरिफाई किया था कि उसमें एक चीज उस बच्चे ने गलत बोली थी, उसने पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्शन था, ठीक है, पब्लिक कंपनी का उसने 2 कर दिया था। अब कौन बच्चे ने किया था वो मुझे चैट एक बार देखना पड़ेगा, तो एक बार बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट कंपनी का जो मिनिमम डायरेक्टर होता है वो आंसर 2 होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी में प्राइवेट पूछ लिया, पब्लिक भी पूछ लेते हैं। तो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? चलो मिनिमम डायरेक्टर जो होते हैं पब्लिक कंपनी में वो ऑप्शन नंबर ए यानी 3 होते हैं, और मैक्सिमम कितना होता है? 15। ठीक उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम 15। ठीक, तो चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग, वापस से एक बार अपने जगह पे आ जाते हैं। ये मेरा आज का प्रैक्टिस सेट 1 था। फिर कल हम लोग एक बार फिर से, अभी कंपनी के प्रैक्टिस सेट चलेंगे मेरे, ठीक है, कंपनी के प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ठीक है। 17 का 3, क्या 17 का 3 है भैया? बेटा 3 कहां से आ गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। चल भैया हो जा। हाँ कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि एक रिवीजन बैच है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है कि इसमें जो ये नंबर दिया है 9628959237, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, अगर कोई को चाहिए तो कृपया करके इस नंबर पे कॉल करें 9628959237। इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कॉमर्स का बैच बुक कर सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, क्लोज कर दो।